हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप छत्रपति साहू जी महाराज का सामर्थ पोर्टल में WRN कैसे करेंगे और क्या क्या सावधानी रखेंगे। यदि कोई टेक्निकल इशू आ रही तो उस समय आप क्या करेंगे, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप छत्रपति साहू जी महाराज के कानपुर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप BA BSc BTech पॉलिटेक्निक आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आप कानपुर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरी इस इंस्टा आईडी पर एडमिशन लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप छत्रपति साहू जी महाराज का WRN कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल में गूगल ओपन कर लेंगे और गूगल में सर्च करेंगे CSJMU सर्च करके इसका ये जो पहला वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इस पहले वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है CSJMU एडमिशन 2025 से 26 ओपन। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ रजिस्टर फॉर एडमिशन 2025 से 26 इस वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर साइड में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक लॉगिन। तो अभी हम लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, फिर नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है, फिर सेम ईमेल एड्रेस वही फिर से डालना है, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, इसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। इसके बाद ये वाला जो कैप्चा है ये आप नीचे डालकर उसके बाद रजिस्टर वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं अब आपको क्या करना है। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप पूरी डिटेल केयरफुली मिला लेंगे, कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रजिस्टर वाली बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी। थोड़ी देर प्रोसेसिंग होने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर एक OTP गया होगा। आप कोई भी OTP यहां पर नीचे डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको एक कैप्चा दे रहा है, वो कैप्चा डालना है। तो ये OTP और कैप्चा को केयरफुली डालना है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद में नीचे आपको एक सबमिट OTP वाली बटन दिखाई दे रही है। तो इस सबमिट OTP वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी OTP सबमिट हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसको आप केयरफुली नोट करके रख लेंगे। इसके बाद में आपको आगे क्या करना है ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहां पर साइड में एक लॉगिन वाला ऑप्शन मिल जाता है। इस लॉगिन वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां ऊपर आप रजिस्टर्ड ईमेल, पासवर्ड और ये कैप्चा आप यहां पर डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद में आप नीचे लॉगिन वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो इस कैप्चा को केयरफुली डालकर यहां पर मैं लॉगिन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर समय लग रहा है सर्वर के इशू, और फिर उसके बाद ये आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां पर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंप्लीट प्रोफाइल का। तो इस कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाकर आपको आगे फॉर्म फिलअप करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर समय लगेगा, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको एक फॉर्म देगा, इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप करना है। इस फॉर्म को केयरफुली फिलअप कर लेंगे। यदि आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने फॉर्म पूरा कंप्लीट फिलअप करना बताया है। तो इसको मैं जल्दी से फिलअप करके फिर आगे आपको बताता हूं कि अब आपको आगे क्या करना है। तो इसको मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन है, इसके बाद ओके। तो सेव एंड नेक्स्ट करके आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखा देगा। यहाँ पर आपकी डिटेल सक्सेसफुल हो गई है। इसके बाद आप अपनी डिटेल को केयरफुली मिला लेंगे, कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद प्रोसीड एंड नेक्स्ट वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे बोल रहा है आप अर्बन एरिया के अंतर्गत आते हैं या रूरल के अंतर्गत आते हैं, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं, तो यस नो जो भी हो। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है, तो इसको भी यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है हिंदी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, और इंग्लिश को आप रीड राइट स्पीक में से जो भी कर सकते हो टिक लगा दीजिए चेक बॉक्स में। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको प्रीव्यू दिखा देगा। इसके बाद प्रोसीड एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि आपकी फोटो, सिग्नेचर और जो आपने आईडी प्रूफ लगाया था वो आईडी प्रूफ को आपको अपलोड करना है। तो इसको आप केयरफुली अपलोड करेंगे, इसमें आप बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड का आप फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करेंगे, जैसे कि मैंने ये अपलोड किया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्रंट अपलोड कर देते हैं, इसके बाद में प्रोसीड एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आपको फिर से एक प्रीव्यू दिखाई देगा, यहां पर आप केयरफुली देखेंगे। इसके बाद यहां पर नीचे आपको एक चेक बॉक्स दे रहा है, एक चेक बॉक्स में क्लिक करके टिक लगा देंगे और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपसे बोल रहा है कि आपको 300 रुपए का WRN पेमेंट करना है। मतलब ये 300 रुपए आप पेमेंट करेंगे, ये 300 रुपए WRN के फीस है। तो इसको मैं जल्दी से पेमेंट कर देता हूं। पेमेंट करने के लिए यहां पर कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस, फिर इसके बाद ओके, इस तरीके से आप भी कर देंगे। यहां पर आपको आपकी डिटेल दिखा देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ETC, वो सारी चीजें दिखा देगा। उसके बाद नीचे यहां पर मेक पेमेंट आ जाएगा, तो मेक पेमेंट वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जल थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी। यहां पर जैसे मेक पेमेंट है, यहाँ मेक पेमेंट भी SBI, इस तरीके आप भी क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। मैंने पेमेंट कर दिया है। इसके बाद आप कॉलेज चॉइस करेंगे, तो अप्लाई इन कॉलेज वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो इस अप्लाई इन कॉलेज वाली बटन पर आप क्लिक कर देते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर आपसे बोल रहा है प्रोग्राम आपको चॉइस करना है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं। आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस चीज के लिए आप WRN कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम ले लेंगे, मतलब BA, BSc जो भी आपका हो, जो जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो वो आप ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है आप कॉलेज चॉइस कर लीजिए, तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो कॉलेज आप यहाँ पर ऊपर सर्च कर देंगे। इस तरीके से सर्च करके आप कॉलेज चॉइस कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपसे कंफर्म कराएगा कि आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप इसी ऑप्शन को ले रहे हैं, यही आप कॉलेज चॉइस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके पर्सनल डिटेल दिखा रहा है, जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था वो पूरी डिटेल आप अच्छे से मिला लेंगे कि आप ही अपने फॉर्म में कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और का फॉर्म लॉगिन हो। इसके बाद आप नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर 10+2 साइंस आपने पहले मतलब बताया था कि आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए इंटर पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ये फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। यदि इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो इसके बाद इसको मैं अच्छे से फिलअप कर लेता हूं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब आपको क्या करना है। तो ये फॉर्म फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद कुछ आपको ऐसा फॉर्म फिर से ओपन हो करके दिखाई देगा। तो इसमें आपको अच्छे से फिलअप करना है, अपने नाम, नंबर, रोल नंबर सब कुछ अच्छे से फिलअप करना है। यदि टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसको फिलअप करेंगे। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के कानपुर के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, BA, BSc, BTech, पॉलिटेक्निक, आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। जब आप कॉलेज एडमिशन लेने जाएंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप वहां पर हमारी बात किससे कराएं, उसके बाद आपकी फीस कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ये मैंने फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लिया है। यहाँ पर आप केयरफुली देख लेंगे क्योंकि ये डिटेल मेन होती है, यहाँ पर डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। लेकिन सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करने से पहले आप अपना रोल नंबर, आप अपने मार्क्स, आप जो भी ऊपर डिटेल डाले हैं वो सारी चीजें आप अच्छे से मिला लेंगे। दोबारा से 3 बार से, मतलब 2-3 बार अच्छे से मिला लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे गलती हो जाए उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर सब कुछ फिलअप करके फिर सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। इसीलिए प्रीव्यू बार बार दिखाता है कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए जो बाद में आपका WRN रिजेक्ट हो जाए। इससे पहले मैंने अपने इस वीडियो में बताया है कि WRN किन किन कारणों से रिजेक्ट हो जाता है, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। आप ये वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू को अच्छे से देखना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। यदि मिस्टेक हो गई तो अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे का प्रीव्यू दिखा रहा है, तो ये प्रीव्यू देखकर फिर आप नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे।
थोड़ी देर समय लगेगा, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी फोटो, आपका आधार कार्ड, आपके सिग्नेचर होंगे। फिर यहाँ पर आपको हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और अपलोड करनी है। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन का फिलअप कर रहे हैं तो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाली बटन से प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू को अच्छे से देख लेंगे। वही बात मैं फिर से बताऊंगा कि आपका फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो बिल्कुल सही। जब तक आप बिल्कुल अच्छे से फॉर्म न देख लें तब तक फॉर्म सबमिट नहीं करना है। प्रीव्यू को अच्छे से देख लेना है। प्रीव्यू अच्छे से देखने के बाद ही आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। इस तरीके से आप भी अपने फॉर्म को अच्छे से देख लेंगे। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आए, सर फॉर्म में गलती हो गई है। तो बाद में गलत होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अब एक एक डिटेल दिखा रहा है कि आपका नाम सही है तो यहाँ चेक बॉक्स पे टिक लगाइए, आपके पिताजी का नाम सही है तो चेक बॉक्स पे टिक लगाइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो चेक बॉक्स में टिक लगाइए। इस तरीके से आपको अब एक एक चीज बता रहा है। मतलब यहाँ पर सारे चेक बॉक्स में आपको टिक लगाना है और अच्छे से अपनी डिटेल देखनी है। मतलब इसके भी कहने का मतलब यही है कि आपका फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। आप अपनी डिटेल अच्छे से मिला लीजिए। तो डिटेल मिलाने के बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन वाली बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद यहां से आप उसका प्रिंट निकाल लेंगे। अब इसके बाद में आपको एबीसी आईडी भी लिंक करानी है। तो एबीसी आईडी लिंक कराने के लिए हम लोग होम पेज पर चलेंगे। तो होम पेज पर जाने के बाद मैं आपको बताता हूं कि अब आपको क्या करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग होम पेज पर आ चुके हैं। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको साइड में एक एबीसी आईडी का लिंक दिखाई देगा। इस एबीसी आईडी के लिंक वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू लिंक क्रिएट योर एबीसी अपार अकाउंट। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। ध्यान से समझिएगा, एबीसी आईडी लिंक करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको एक आधार वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस आधार वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। तो आधार नंबर भी आप केयरफुली डालेंगे, आधार नंबर गलत नहीं करेंगे, अन्यथा फिर आगे आपकी एबीसी आईडी लिंक नहीं हो पाएगी और आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बिना एबीसी आईडी के फॉर्म को इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसलिए एबीसी आईडी को जरूर लिंक कर लें। तो यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी भी केयरफुली डालना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको आगे नेक्स्ट स्टेप दिखाई देगी। सर्वर इशू है, थोड़ा सा समय लग रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का पिन नंबर डालना है, जो कि पिन नंबर 6 डिजिट का होता है। यदि आपको नहीं पता है तो नीचे आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहां से आप फॉरगेट भी कर सकते हो। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या पिन था तो आप फॉरगेट कर लीजिए। यदि पता है तो डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर सही से डालना है। पिन यदि गलत हो गया तो एरर दे देगा इस तरीके से। तो पिन को केयरफुली डाल दीजिए। केयरफुली डालकर आप ऐसे सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट जब आप करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा सर्वर के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा समय लगने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद नीचे आपको ये अलाउ वाली बटन दिखाई दे रही होगी। इस अलाउ वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद में आपका एबीसी आईडी लिंक हो गया है। आपके WRN में एबीसी आईडी लिंक हो चुका है। एबीसी आईडी लिंक करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपना WRN कंप्लीट कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल कर, जब एबीसी आईडी लिंक हो जाए उसके बाद प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालकर आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। इसके बाद वहां पर आप अपनी एडमिशन फीस ETC सब जमा करके अपना एडमिशन कंप्लीट करा लीजिए। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के किसी प्राइवेट कॉलेज में आप BA BSc BTech कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपके फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरी इस इंस्टा आईडी पर एडमिशन लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपके फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो टेक्निकल में यदि और कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। तो टेक्निकल में ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।